बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का 5वां अध्याय जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों, फिर से याद करें। और यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो जानते हैं आप ऐसी क्या मांग थी बच्चों। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे झांसी की रानी की मांग और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान लें, लेकिन अंग्रेजों ने रानी की इस मांग को ठुकरा दिया। आई बात समझ में बच्चों। इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो जानते हैं आप क्या किया। उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट बनाकर लिखें बच्चों। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। नंबर 2 ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। तो जानते हैं आप क्यों ऐतराज था बच्चों। उत्तर में लिखेंगे सिपाहियों को एनफील्ड नाम की नई राइफलें दी गई। इन राइफलों के कारतूस को प्रयोग करने से पहले उसके ऊपर लगी सील को मुंह से छीलना पड़ता था। उस सील पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा होता था। अतः हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के सिपाहियों ने सोचा कि कंपनी उनका धर्म भ्रष्ट कर रही है, इसलिए इन कारतूसों के प्रति उनका ऐतराज था। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता आपका चौथा प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। जानते हैं आप कौन था अंतिम मुगल बादशाह। चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे सितंबर 1857 में कंपनी की सेनाओं ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। बादशाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर आइए विचार करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर। और पांचवा प्रश्न है बच्चों, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। जानते हैं आप क्या कारण थे। चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1 अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका छठा प्रश्न है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। जानते हैं आप। उत्तर में लिखेंगे जनता और राज परिवारों पर प्रभाव और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहला, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई। उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। दूसरा पॉइंट लिखें बच्चों, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे।
अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 3, विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी वे इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये था आपका छठे प्रश्न का उत्तर। आप इसे साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बच्चों फिर आता है 7वां प्रश्न है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो क्या किया बच्चों? उत्तर लिखेंगे अवध के बागी भूस्वामियों का समर्पण, और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी दे दी। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, ये था आपका 7वां प्रश्न। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद बच्चों फिर आता है 8वां प्रश्न है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? जानते हैं आप किस तरह बदली बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं अंग्रेजों की नीति में बदलाव, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें बच्चों। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखें, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे 5वां, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 6, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों 7वां, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है, फिर आइए करके देखें। और यहाँ पर आपके लिए 9वां प्रश्न है बच्चों, पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं? तो जानते हैं आप किसी गीत को या किसी कहानी को बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गीत, और जो आपको याद होगा, बुंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों। और इसके बाद बच्चों कहानी के बारे में जब आप लिखेंगे तो लिखें कहानी और हेडिंग डालकर लिखें, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानी आज भी हमें उत्तेजित कर देती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर आता आपका 10वां प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं? तो क्यों मानते हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ। इनका बचपन का नाम मनु था। इन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान और घुड़सवारी का शौक था और इन्होंने इन सभी में महारत भी हासिल कर ली थी। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। इन्होंने बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद यह रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी। उनकी कूटनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने उन्हें महल में चारों ओर से घेर लिया
और हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 8 हमारे अतीत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो बच्चों। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।